मोहम्मद साहब पैगंबर, समझिएगा। पैगंबर के बाद 4 उनके प्रतिनिधि खलीफा होते हैं। कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली अंतिम प्रतिनिधि खलीफा। उसके बाद उमाइद वंश आ जाएगा और उमाइद वंश जो है दमिश्क को अपनी राजधानी बनाएगा। अब खलीफा का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। खलीफा पूरे विश्व में जितने जो भी मुस्लिम समुदाय है पूरे वर्ल्ड में, जहां तक इनका विस्तार है, उन सब पे कंट्रोल होगा खलीफा का। ठीक है, खलीफा राजनीतिक हेड भी होगा, पॉलिटिकल हेड भी होगा और रिलीजियस हेड भी होगा। ठीक है, जो भी शासक होंगे दूसरे जगह पे वो खलीफा के अधीन होंगे, ये समझ लीजिए। तो खलीफा कौन है भाई? पूरे मुस्लिम साम्राज्य का, पूरे मुस्लिम समुदाय का, पूरे विश्व में जहां जहां मुसलमान है अभी उस समय, तो उनका एक जो हेड होगा, चाहे वो पॉलिटिकल हेड कहें चाहे रिलीजियस हेड कहें, सब खलीफा ही होगा। ठीक है, तो ये खलीफाओं का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। मोहम्मद साहब 4 प्रतिनिधि खलीफा और उसके बाद उमाइद वंश के आ जाता है और इनके खलीफाओं की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब हमने ये बताया कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था ये किसके समय में होता है? वाहिद या वाजिद खलीफा के समय। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एग्जाम में सवाल बन सकता है, आया भी है। किस वंश का शासन है, किस वंश से है वाहिद खलीफा? तो उमाइद वंश से। और इनका कैपिटल कहां है भाई? तो डेमेस्कस है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के समय। ये तो यहां तक बात हुई। ये सफल आक्रमण था 712 ईडी में। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये तो सफल आक्रमण है, लेकिन इसके पहले भी प्रयास होते रहे आक्रमण के। तो सबसे बड़ी बात जो प्रयास होते रहे उसमें देखिएगा एक चीज और यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, जो सिंध पर आक्रमण होता है, यहां पर सिंध लिख लीजिए। अरब आक्रमण जो सिंध पर होता है उसके लिए 2 सोर्सेज हैं महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है चचनामा। ये जो सिंध पर आक्रमण होगा, सिंध ये वाला पार्ट मैंने बता दिया। तो एक तो चचनामा याद रखिएगा, अरबी राइटर ने लिखा था, तो चचनामा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। उसके अलावा फतूह अल बलदान ये बलादुरी द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये 2 आप जरूर याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स चचनामा। ठीक है।